अब देखो एवरेज वैल्यू हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म जो आता है, यस, आरएमएस वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इफेक्टिव वैल्यू भी। ओके, सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू। ओके, अब ये क्या है इफेक्टिव वैल्यू? लेट्स से मैंने एक वोल्टेज का वेवफॉर्म निकाला। वोल्टेज का वेवफॉर्म कौन सा है सर? वोल्टेज का वेवफॉर्म साइन वेवफॉर्म। ओके, मैंने साइन वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, करेक्ट। ये निकला थीटा वाला टर्म, ये आएगा मेरे पास, बोलो 0, ये आता है पाई बाई 2, ये आता है पाई, ये आता है मेरे पास 3 पाई बाई 2, ये आता है मेरे पास 2 पाई, दिस इज व्हाट 5 पाई बाई 2, ये आता है मेरे पास कौन 3 पाई, करेक्ट। आ गया कुछ ऐसे। ये जो वैल्यू है वो है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इज Vm वाली वैल्यू। ओके, यहां पर अगर मैं डाउन साइड में जाऊं तो डाउन साइड में कौन आएगा? माइनस Vm आएगा, सबसे मैक्सिमम पर डाउन साइड में। ओके, प्लस Vm माइनस Vm। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, प्लस ए ऊपर माइनस ए नीचे, एम्पलीट्यूड सरी का। ओके, अब सर देखो ये वैल्यूज क्या है, ये आरएमएस वैल्यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको मैंने और एक नाम दिया क्या बेटा? इफेक्टिव वैल्यू। अब ये इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है? तो इसका एक रेशियो आता है, इसका एक फॉर्मूला आता है, V ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज 0.707 टाइम्स ऑफ Vm। क्या बोला मैंने? V ऑफ RMS इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ Vm। जो RMS वैल्यू होता है यह हमेशा एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू के 0.707 टाइम्स होता है। क्या बोला मैंने? RMS वैल्यू इज 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। सपोज ये जो वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किया ना, ये वेवफॉर्म ऊपर गया 10, नीचे आ रहा है 10, ऊपर गया 10, नीचे आ रहा है 10, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ बेटा? इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 10, करेक्ट। पर ये अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनता है? ये बनेगा मेरे पास इफेक्टिव वैल्यू 7.07, इफेक्टिव वैल्यू रहेगा 10 इंटू 0.707 तो बनेगा 7.07, बराबर नहीं? इसका मतलब ये जो 10 तक जाता है ना ऊपर, ये किधर तो इधर बनेगा, ये रेशियो में बनेगा ऐसे, ये रेशियो में रहेगा नीचे, ये रहेगा ऐसे इधर, ये रहेगा 7.07। अब ये जो वोल्टेज है ना 7.07 का रेंज, वो भी क्या है मेरे पास? वो भी मेरे पास इफेक्टिव वैल्यू है। ओके, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट। आपके घर में फैन है, बराबर? फैन घूम रहा है। ओके, फैन को रोटेट होने के लिए रिक्वायर्ड 120 वोल्ट, 120 वोल्ट लगता है फैन को चलने के लिए, बराबर कि नहीं? सर ये 120 वोल्ट क्या है? तो 120 वोल्ट ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 120 वोल्ट। पर सर आपका फैन ये 120 के, क्या बोला मैंने? 120 का 0.707 ये वोल्टेज के ऊपर भी चलेगा। दैट इज 120 का अगर मैं 120 इंटू 0.707 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अराउंड 80 वोल्ट तक आएगा। तो वो 80 वोल्ट भी क्या है? तो वो 80 वोल्ट भी मेरे पास क्या? इफेक्टिव वोल्ट। मतलब आपका जो फैन है वो 80 वोल्ट के ऊपर भी घूमेगा, वो क्या है मेरे पास? इफेक्टिव वैल्यू। ओके, तो ये फर्क समझा मैक्सिमम वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू का। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा, या फिर इफेक्टिव वैल्यू कितना होता है? 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब आप लोग बोलोगे सर इसका प्रूफ, ये प्रूफ देना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्रूफ को देना ही चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रूफ के लिए एक सेक्शन बनाया, अब इसको डिराइव करते हैं। सर देखो V ऑफ RMS, इसका फॉर्मूला क्या आता है? V ऑफ RMS इज इक्वल टू रूट मीन बोला है ना, तो इट इज अंडर रूट में लिख दिया मैंने क्या? इट इज 1 T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन में ये आता है T1 से लेके T2, ये बनेगा मेरे पास कौन? V ऑफ T का स्क्वायर इंटू व्हाट dt। ये मेरे पास फॉर्मूला है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, अब बच्चा लोग ये बॉल फॉर्मूला को पकड़ा मैंने, कुछ ऐसे रख दिया, कुछ ऐसे। नाउ टेल मी ये कंप्लीट साइकिल, अभी ये केस में पूरा कंप्लीट साइकिल पकड़ते हैं, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रिपीटेशन। यहां से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल पूरा घूम के इधर आके बनता है, करेक्ट? तो एक साइकिल ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया? 0 से लेके 2 पाई। तो मैं यहां पर लिमिट लिखता है 1/2 पाई माइनस 0
इंटीग्रेशन में इनिशियल लिमिट इज 0 एंड फाइनल लिमिट इज 2 पाई। आ गया कुछ ऐसे। इनटू क्या आता है, इनटू मेरे पास आता है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, देखो ये साइन वेव है, साइन के लिए वी ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज वी एम इंटू व्हाट साइन थीटा होता है, करेक्ट। तो मैंने ये वैल्यू लिख दिया वी ऑफ थीटा का वैल्यू, तो ये कितना आ गया, इट इज वी एम इंटू साइन थीटा, उसका बन जाएगा स्क्वायर इंटू व्हाट डी थीटा। आ गया इतना। अब मुझे बोलो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये वीएम को भी एप्लीकेबल है, तो यहां पर ये क्या होगा, अंडर रूट में पूरा आएगा, इट इज वीएम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2 पाई, यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट डेल्टा थीटा, करेक्ट। सर क्या हम लोग ये इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? यस सर, कर पाएंगे। एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। अब यहां पर देखो ये थीटा है, मतलब ये थीटा है, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा बन जाएगा ऐसे, और ये 2 आएगा इधर, तो 2 आ जाएगा ये साइड में, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा, मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, तो ये पुट कर दिया मैंने Vm स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2 पाई, इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ नहीं, ये आ गया ऐसे, बराबर है। अब देखो बच्चों लोग ये क्या कर दिया, ये स्टेप ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार किया है, पर अभी का जो बीडब्ल्यू है, बीडब्ल्यू में ऐसे जब इक्वेशन आएंगे तो आपको ये कन्वर्जन दिमाग में रखना है, ओके। तो सर देखो यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा, मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास कुछ तो ऐसे, इट इज Vm का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाना है। सबसे पहला 1 को इंटीग्रेशन, फिर cos 2 थीटा को इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, ये आएगा मेरे पास 1 एज इट इज डी थीटा, माइनस ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 पाई, ये आता है cos 2 थीटा डिवाइड बाय व्हाट, कुछ नहीं, ये आएगा मेरे पास कौन, डी थीटा, ओके। अब एक एक इंटीग्रेशन करते हैं। मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा थीटा, इस कितना आएगा बोलो, इस थीटा, बराबर कि नहीं, तो ये कितना आएगा, अगेन लाइन मार दिया कुछ ऐसे, इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास अंडर रूट में इट इज Vm का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 4 पाई इनटू अगेन ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, अपर लिमिट कितना है 2 पाई, लोअर लिमिट कितना है मेरे पास इज 0, माइनस साइन एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन कितना है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज sin 2 थीटा डिवाइड बाय, अब ये 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, तो डिवाइड बाय यहां पर बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, इट इज लेगा 2 पाई, ये आ गया मेरे पास 0, ये आ गया कुछ ऐसे, बराबर बात समझे आप लोग। अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट कुछ नहीं करना है सर, नेक्स्ट आप लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूला को इसके अंदर आप लोग को लिमिट्स पुट करना है, सॉल्व, ओके। देखो अभी क्या होगा, तो सिंपल कर दिया मैंने इंटीग्रेशन में, ये आएगा Vm का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, ब्रैकेट के अंदर लिमिट्स को पुट कर दो, 2 पाई माइनस 0 हो गया, माइनस यहां पर जो लिखा है ना मैंने sin 2 थीटा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने 2 को पुट कर दिया तो ये आएगा sin 2 थीटा बन जाएगा ये 4 इंटू पाई डिवाइड बाय व्हाट 2, ये बन गया कुछ ऐसे, करेक्ट। बच्चों लोग इतना बनने के बाद देखो आगे क्या होता है, आगे बन जाएगा 0 वाला लिमिट, 0 वाला लिमिट कितना होता है, sin 0 इज 0 ही होता है हमेशा, ओके, तो इसको लिखेगा भी नहीं, मतलब पूरा 0 बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट में इट इज Vm का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, ये कितना रहेगा इनटू व्हाट 2 पाई रहेगा ये, क्योंकि sin 4 पाई दैट इज sin 2 इनटू 2 पाई, sin 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, sin 360, sin 360 इज 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा आप लोग के पास, पूरा टर्म आप लोग के पास 0 बन रहा है, ये बचेगा 2 कैंसिल बच जाएगा 2, पाई कैंसिल, तो ये कितना आएगा, इट इज Vm का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2, दैट इज Vm डिवाइड बाय रूट 2। अब ये Vm डिवाइड बाय रूट 2, 1 डिवाइड बाय रूट 2 इज
0.707 टाइम्स ऑफ Vm, ये क्या बन गया, दिस इज Vrms एंड दिस Vrms इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ Vm, ये बन गया आप लोग के पास वैल्यूज, ये बन गए फॉर्मूलेस। ओके, ये फॉर्मूले को भूलना नहीं है, ये फॉर्मूले को एकदम अच्छे से करके रखना है। ओके, डेरिवेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को बस पैटर्न पहचानने का है, किधर जाके साइकिल कंप्लीट होता है वो साइकिल को पहचानो, आगे करते करते जाओ। ओके, दैट्स इट, करो बड़ा